हेलो आदाब, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। काफ़ी अरसे के बाद आज फिर से आपसे रूबरू है। माजरत चाहते हैं, कुछ मसरूफियात की वजह से हम अपने जो लेसन है वो तैयार नहीं कर सके हैं। बहरहाल आज का जो हमारा लेसन है वो साइंस क्विज़ पे है। अब थोड़ा सा हमने पैटर्न चेंज किया है। जो इसमें मिक्स जीके के क्वेश्चन आते थे उस तरह से ना आकर के अब हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज। साइंस के ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, देन हिस्ट्री, अलग अलग से सारे। उसके बाद रीजनिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हर एक लेसन के बाद उसके बाद जो सब्जेक्ट्स के बनेंगे, मैथमेटिक्स के या दूसरे भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम बनाएंगे। तो आज का जो हमारा जीके सेशन है वो साइंस का है। इसमें सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिलेटेड टू साइंस मिलेंगे हमें। हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ इस उम्मीद के साथ कि आप जिस तरह से भरपूर सपोर्ट देते रहे, फिर से हम ये बीच का एक गैप छोड़ करके वापस उस पैटर्न को फॉलो करते हुए तभी सभी बच्चे इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का है साइंस क्विज। पहला क्वेश्चन है, विच फ्लावर मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ सन। एक फूल है जो सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को बदलता है, मूव करता है, एंड दैट इज सनफ्लावर। छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है। सनफ्लावर जो है वो सूरज के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। जो प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उनके लिए 3 बेसिक चीजें क्या है जो जरूरी हैं। वो है एयर, वाटर एंड सनलाइट। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो हम बाद में हमें इन डिटेल आएगा। लेकिन एक बेसिक है कि जब जो पेड़, और याद रहे कि पेड़ ही अपना खाना खुद तैयार करते हैं। हम अपना खाना खुद तैयार नहीं करते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं। बनाने में, तैयार करने में एक डिफरेंस है, यानी कि वो हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये एयर, वाटर एंड सनलाइट आर द 3 बेसिक थिंग्स। ये जो 3 चीजें हैं, these are required by plant to prepare their own food. Next question is, which gas do we take in to breathe? यानी सांस लेते वक्त हम कौन सी गैस लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, एंड दैट इज ऑक्सीजन। इसके साथ एडिशनल एक बता दूं कि हम लेते ऑक्सीजन हैं और छोड़ते जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन का O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑर्गन थ्रू विच ह्यूमन ब्रीथ। हम कौन से ऑर्गन से सांस लेते हैं, वो कौन सा ऑर्गन है हमारे अंदर जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। वो है लंग्स, जो फेफड़े जिन्हें बोलते हैं। 2 लंग्स हैं हमारे अंदर, एक इस तरफ रिब्स के नीचे और एक इस तरफ होता है। तो वो हमारे अंदर लंग्स वो ऑर्गन है जिससे हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ऑर्गन थ्रू विच फिश ब्रीथ। फिश के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, वो कौन सा ऑर्गन है जिससे मछली का जो सांस लेने की प्रक्रिया सारी पूरी होती है, वो प्रोसेस होता है, वो कौन से ऑर्गन के थ्रू होता है। दैट आर गिल्स होते हैं अंदर, जो खुद ही बनाते हैं ऑक्सीजन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहले ईयर, सेंस ऑर्गन है ईयर, हम सुनते हैं। नेक्स्ट आ गया नोज, हम इससे सूंघने में, स्मेल लेने में काम करता है। आई देखने में जो है मदद देती है। टंग, जबान जो है टेस्ट के लिए होती है। एंड देन इट इज स्किन जो टच जो फील करती है। ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड एज। यानी जो पौधे का हिस्सा जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं रूट। जो जड़ों का जो सारा स्ट्रक्चर बना होता है, रूट सिस्टम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड। जो ग्राउंड से ऊपर होता है, जिसमें स्टेम, फ्रूट, बड्स, लीव्स, ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं, उस सारे सिस्टम को शूट सिस्टम बोलते हैं, तो उसका नाम शूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रूट विच ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम and other small roots grow from the main root is called as। जो स्टेम यानी जो पेड़ है उससे डायरेक्टली एक मैन रूट जड़ जो है वो कनेक्ट होती है नीचे की तरफ, और बाकी सारी जड़ें जो है उस मैन रूट के साथ, ना कि स्टेम के साथ कनेक्ट होती हैं।
वो उस मेन रूट के साथ इस रूट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टैप रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज रूट्स विच ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड एज। उन्हें फाइब्रस रूट्स बोलते हैं, जो डायरेक्टली स्टेम के साथ कनेक्ट होती हैं, यानी उनका मैन रूट वाला चक्कर नहीं होता है, वो अपने आप में सारी मैन रूट्स होती हैं कि वो डायरेक्टली स्टेम के साथ कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज। ये वाला इस तरह से जो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा, इस पूरे हिस्से को, ये जो पूरा फ्लैट है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पत्ते का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट अ लीफ इज अटैच टू द ब्रांच। जो ब्रांच होती है इस तरह से, मान लीजिए ये इस तरह से अगर एक ब्रांच जा रही है, एक रफली स्केच बना रहे हैं यहाँ से, इसके साथ यहाँ पे जो ये लीफ अटैच है, ये वाला, ये आगे इस तरह ब्रांच सीधा जा रही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है जो इस ब्रांच के साथ पत्ते को कनेक्ट करता है, इस पत्ते को कनेक्ट करता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट का नाम है स्टॉक, इसको स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट, स्टॉक समझ लें, ये पता है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो इसको ब्रांच के साथ, टहनी के साथ जोड़ता है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। Which part of the plant is called as food factory of plant? फूड फैक्ट्री या हम किचन ऑफ द प्लांट भी उसे कहते हैं, जहां पौधे के लिए खाना तैयार होता है। वो कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो शूट के अंदर लास्ट जो लीफ होता है, यानी इसी के अंदर जो सब्ज पत्ता होता है, इसी में खाना तैयार होके वापिस इन्हीं ब्रांचेस के थ्रू जो है पूरे पेड़ में ये ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग फ्लावर ऑन द ब्रांच इज कॉल्ड एज। जो यानी छोटा फ्लावर होता है, जो आरंभ में, जो आगाज में, शुरू में जो निकलता है टहनी से, जिससे बाद में फ्लावर और साथ में फ्रूट निकलता है, तो वो यंग फ्लावर जो है, वो इनिशियल स्टेज पे उसे बड बोलते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एक टहनी है, यहां से इस तरह से निकलेगा, तो बाद में उससे फ्रूट निकलते हैं, तो वो इस तरह बिल्कुल बंद सा होता है, ये इसको बड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से बड से आगे वो फ्लावर और फ्रूट इसी के साथ लगता है, बाद में फ्लावर बड़ा होता है। नेक्स्ट, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड एज। जो सबज पिगमेंट है, द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। याद रखिए, ये जो क्लोरोफिल है, यही खाना बनाने में मदद करता है। जब ये खत्म हो जाता है तो पत्ता सूख जाता है, उसके बाद उसमें वो खाना बनाने वाले, यानी अपने लिए खाना तैयार करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इसका ये जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, 3 बेसिक थिंग रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, उसमें था एक एयर, वाटर एंड सनलाइट। उसके साथ साथ जब ये क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तभी वो बना पाएगा। तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। आखिर में वो क्वेश्चन आप सबके सामने है, जिसका आप सभी को रहता है वीडियो के एंड पे इंतजार, और मुझे उसके जवाब का रहता है इंतजार। तो क्वेश्चन है, देयर आर 10 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ब्रांच। एक टहनी पे 10 परिंदे बैठे हैं। अ मैन शॉट 2 ऑफ देम। एक आदमी ने, किसी शिकारी ने उनमें से 2 को मार दिया। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ब्रांच। उस ब्रांच के ऊपर, उस टहनी के ऊपर अब कितने परिंदे बचे हुए हैं? ये आज का फनी ट्रिकी क्वेश्चन। आप इसका जवाब दें। इसके साथ आप अपने इस चैनल को बहुत सारी सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह आप सपोर्ट देते रहें और दुआएं करते रहो। और ज़रूर बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप सारे क्वेश्चंस बेसिक जीके के जो हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ज़रूर सीखें, याद करें,
ताकि हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल कर सकें। इसी के साथ आज के इस लेसन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।